हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस बाय विकी। तो हम लोग नवोदय का सिलेबस चल रहा था। तो नवोदय के सिलेबस में हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक। मैथ मैथ में हम लोग संख्या पद्धति पढ़ा है। संख्या पद्धति में हम लोगों ने देखा कि कुछ सूत्र थे, जैसे कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। हमने ये सब पढ़ा था कल। ठीक। तो आज हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है सूत्र में। और आज कुछ सवाल भी हल किया जाएगा। ठीक। तो जितने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक। तो चलते हैं। पद्धति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। ठीक। नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं कि अगला हम लोग का अगला क्या है सूत्र। चलिए देखते हैं। अगला सूत्र है n प्राकृत संख्याओं n कोष्टक में n प्लस 1 के पावर 2 बाई कितना होगा 2। ठीक। ये हो जाएगा सूत्र। ठीक। ठीक। सब लोग ध्यान से देखिए कि यही सूत्र है। ठीक। अब इस सूत्र पे हम सवाल भी हल कर लें। हैं? इस सूत्र पे हम सवाल हल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ कि ये सूत्र कैसे इस पे फॉलो हो रहा है। हैं? तो चलिए 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ दिया कि 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। ठीक। योगफल क्या होगा। ठीक। अब देखिए, सबको पता है कि 20 को हम n मानेंगे, n बराबर 20। ठीक। n बराबर 20 इतना आएगा। अब देखिए n बराबर 20 आया, तो अब हम क्या करेंगे इसमें। अब इसी सूत्र पे हम रख लेंगे। सूत्र क्या है, n कोष्टक में, अब n का मान पता है तो n का मान तो सीधे रखते, 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 पावर 2 बाई 2। ठीक। देखिए अब इसको हल करें, क्या हो जाएगा, 20 कोष्टक में 21 हो जाएगा के पावर 2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। इसको फिर से देखते हैं। ये पूरे होल के पावर, होल के पावर 2 है। ठीक। होल पावर 2 है। ठीक। तो ये पूरे के होल के पावर 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 10 बार में गया है, 10 बार में गया। ठीक। अब इसको हम क्या करें,
10 गुणे क्या हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा 10 दाम में 10 का 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 का 2 बार गुणा। हाँ, होल की वही यानी दोनों का गुणा हो जाएगा ना। हाँ, तो क्या देखिए गुणा नहीं होगा, पहले पहले कोष्टक के बाहर है ना, तो पहले इसका इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इधर देख लीजिए इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि 210 है, 210 का स्क्वायर किया है यानी 210 गुणे 210 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका 2 बार गुणा किया है तो अब इसका गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, गुणा करिए, गुणा करिए कितना हो जाएगा ऐसे गुणा यानी कितना आएगा 4410 गुणा करने से इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, यानी हम कहें 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सूत्र है, सूत्र पे रखेंगे तो आराम से आ जाएगा ये सवाल पे। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगी। ठीक, समझ में आया। हाँ, चलिए तब अगला चलते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या होता है। देखिए इसका सूत्र सबसे आसान होता है n कोष्टक में n+1। ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, इसका बहुत आसान है। अगर हम कह दें कि 50 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, देखिए अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है कह रहा है कि 50 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए 50 किसको मानेंगे, n को मान लेंगे हम 50। ठीक है, 50 मान लेंगे, ये आपका सूत्र ये है। ठीक, तो अब इसी सूत्र पे रख दें 50 कोष्टक में 50 + 1। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 50 कोष्टक में 51। ठीक, 50 गुणे 51 हो जाएगा। हाँ, 5 × 5, 5 × 5 = 25 यानी 2550। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया। ये अगर सम संख्याओं का योगफल पूछे तो ये सूत्र लगेगा आपका। ठीक, समझ में आया। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा रहेगा कि आपको सूत्र समझ में ना आए, है आराम से इसको समझ लेंगे, इतना बड़ा है। ठीक, समझ में आया ना। तो चलिए इतना हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला इसमें क्या है।
देखिए अगला कह रहा है n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल। कह रहा है n प्रकृत विषम संख्याओं का योगफल। देखिए इसका सूत्र और आसान है, n की पावर 2, ठीक, n की पावर 2, यही क्या है, सूत्र है। अब इसमें कोई भी संख्या अगर पूछ ले, कह दे कि बताइए 30, क्वेश्चन है, मान लीजिए 30 प्रकृत विषम संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक। अगर ये पूछ दे तो देखिए बस सूत्र आपका ये पता है कि नहीं, आपका सूत्र क्या है, ठीक। जब आपका सूत्र इतना पता है तो बस इसी सूत्र पे हम रख दें। 30 पूछा तो n बराबर क्या मान लेंगे हम, 30, ठीक है, 30 मान लेंगे। आप इस सूत्र को इसी पर रख दें, यानी 30 का स्क्वायर, यानी हम कह दें 30 का 2 बार गुणा, 30 गुणे 30, 3 त्रिका 9, डबल 0 हो जाएगा कि नहीं, यानी 900, आपका आंसर आ गया 900, ठीक। विषम संख्या पूछा है 30 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल, यानी कितना आ गया, 900। विषम संख्या का पूछा है तो 900 आपका आंसर आ गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं सबको, ठीक है। तो आगे चले। देखिए अगला है के प्रथम n गुणजों का योगफल, ठीक। कह रहा है के प्रथम n गुणजों का योगफल, ठीक। इतना समझिए कि कह रहा है के n गुणजों का योगफल। अब इसका सूत्र क्या होता है, के n कोष्टक में n प्लस 1 बाई 2, ये सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया। अब इसमें हम सवाल अगर आप दे रहे हैं तो उसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 4 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल, ठीक, क्या होगा, ठीक। देखिए कह रहा है 4 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा, ठीक। देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें के कौन होगा, एन कौन होगा। सब लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें के कौन होगा और एन कौन होगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है 4 के, यानी 4 के का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। प्रथम एन देखिए एन क्या है, एन बराबर 8 हो जाएगा,
ठीक, यानी आपको मिल गया ना, के और एन मिल गया, आप सीधे सूत्र पे रख दें। ठीक, देखिए सूत्र पे रखेंगे कैसे, के का मान कितना है 4 × 8। ठीक, कोष्टक में क्या हो जाएगा, एन कितना है 8+1/2, कितना हो जाएगा। अब देखिए, आप इसको हम यहीं पे हम काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, हम काट भी सकते हैं। ठीक, अगर कट रहा है तो, अगर नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, हाँ, कट रहा है तो काट दो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 × 8 कोष्टक में 8+1, हाँ, अब देखिए 8 गुना के 16 हो जाएगा, 16 कोष्टक में 8 1 9, हाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दें, 16 × 9। अब देखिए कितना हो गया, अब देखिए 16 में 9 का गुणा कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। हाँ, एक 144 आएगा, जहां तक है। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसका 16 9 144 आएगा, गुणा आएगा। ठीक, समझ रहे हैं, इसका आएगा 144। 4 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। ठीक, इतना आया। अब देखिए इसका इतना आ गया, यानी 144 क्या हो जाएगा, इसके गुणज हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको। हाँ, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें है उसको भी हम बता दे रहे हैं। हाँ, देखिए अब सभी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो इसमें ज्यादातर आप लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी चीज कोई पढ़ा रहा है तो उसको आप लोग ध्यान से समझिए। हम आपके लिए ये सब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमें नवोदय क्वालिफाई करना है तो आपको मन से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या हमको पढ़ना है। कह देगा, मान लीजिए एक अंकों की बड़ी संख्या। ठीक, एक अंकों की बड़ी संख्या, बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हाँ, एक अंकों की सबसे बड़ी कर दीजिए यहाँ पे, बड़ी संख्या। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9। ठीक, अब वहीं कह दे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं कह दे कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक,
अब बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बताइए। इसको हम लिख सकते हैं 9। देखिए यहाँ पे समझिए 9 9 9 9। देखिए ये 4 बार हो गया ना, तो हम इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणे 10 पे पावर 4। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं? आप यही कह दे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? हाँ, कहते 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो क्या हो जाएगा? 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? हम इसको लिख सकते हैं 1। ये हो जाएगी। कितने लोग को लग रहा है कि नहीं ये हो जाएगी 4 अंकों की? नहीं, ये नहीं होगी। ठीक, ये नहीं होगी। आप देखिए होगी क्या? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम 1 के बाद 3 जीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? हाँ, इसे कहेंगे हम सही। 4 अंकों की छोटी संख्या। हम कहें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या हो जाएगी? 10। 10 होगी ना सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 99। हाँ, 99 होगा ना। तब जब 2 अंकों की 10 हो रही है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 हो रही है, छोटी ये है, हाँ बड़ी ये है, हाँ, तब बताइए। अब देखिए इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, छोटी और बड़ी, ग्रेटर देन एंड लेस देन। ठीक, समझ में आया? ये कुछ ऐसे रूल है जो आपको ध्यान में रखना है कि नहीं हमें पूछ रहा है तो हम क्या उसको बताएं। ठीक, तो अब चलते हैं सवाल पे। ठीक, सवाल पे चलते हैं। सवाल पे देखते हैं। सवाल में कुछ ऐसे सवाल है जो आप लोग ध्यान से समझेंगे तो सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 1 0 3 7 और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक, समझिए कह रहा है कि 1 0 3 7 और 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या, ये क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक, क्वेश्चन 1 है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हाँ, तो पहले ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या पूछा है और सबसे बड़ी संख्या में आप लोग को एक चीज ध्यान देना है कि इसमें देखिए इस जो संख्या दिया है इसको हम लिख लेते हैं 1 0 3 7 6। ठीक, यही है। देखिए ये ऐसे लिख रहे हैं तो ये क्या बड़ी संख्या है? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्रम में लिखें कि संख्या बड़ी बने। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है, तो 7 को हम पहले लिख दे रहे हैं। फिर उससे छोटी कौन है? 6 है, 6 को हम लिख दे रहे हैं। फिर उससे छोटी कौन है? 3 है, 3 लिख दे रहे हैं। ठीक, फिर उससे छोटी कौन है? हाँ, उससे छोटी कौन है?
एक है, फिर जीरो है। ठीक, अब बताइए कि ये सबसे बड़ी संख्या हो गई कि नहीं। इन्हीं संख्याओं से मिलकर ये क्या हुई, ये बड़ी संख्या बनी है कि नहीं। देखिए अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 76,310 है, 76,310 हो जाएगा। अब इसको हम पढ़ेंगे 10,376, होगा कि नहीं। यहाँ 76,000 है, यहाँ 10,000 है, तो कौन बड़ा है, 76,000 बड़ा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी, सबसे सबसे बड़ी संख्या। ठीक, समझ में आया कि नहीं सबको, हाँ, ये समझ में आया कि नहीं। ठीक, अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए मैथ में अभी ये शुरुआत है। हम छोटे क्वेश्चन से इसीलिए चल रहे हैं कि धीरे धीरे अब जब बेस बना के चलेंगे तो क्या होगा कि आपको कोई भी चीज समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको शुरुआत से ही धीरे छोटे छोटे चीजों से हम लेके चल रहे हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो अगला चलते हैं। देखिए ये तो हो गया ऐसा सवाल नॉर्मल सा। अब अगला सवाल चलते हैं। अगले सवाल में क्या होगा, कह रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन 2, 5 अंकों की विषम संख्या। ठीक, 5 अंकों की विषम जो जो 3, 5, 7, 9, 0, 0 से मिलाकर 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 सबसे बड़ी संख्या संख्या बनाती है। ठीक, कह रहा है कि 5 अंकों की विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 और 0 से मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनाती है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बनाती है, विषम संख्या सबसे बड़ी संख्या बनाती है। तो देखिए क्या लिखा है, 3, 5, 7, 9 और 0, ये 5 अंक हो गए। ठीक, आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या विषम संख्या बनाना है तो 9 बड़ी है तो 9 को पहले लिख देंगे। फिर 9 से छोटा कौन है, 7 है, 7 को फिर लिख देंगे। फिर 7 से छोटा कौन है, 5, 5 लिख देंगे। फिर उससे छोटा कौन है, 3 है, 3 लिख देंगे। फिर उससे छोटा कौन है, 0। ठीक, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, हम ये विषम संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी विषम संख्या। ठीक, जो इन अंकों से मिलकर बनी है वो सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये ऐसी सवाल तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
कह रहा 4 अंकों की लघुत्तम समापवर्तक संख्या बताइए जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक। यही है ना लघुत्तम। लसा यानी लघुत्तम संख्या बताइए जो छोटी संख्या बताइए जो क्या हो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है कि नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? यही होती है। ठीक। इसमें हम क्या करें, 82 से भाग देते हैं। 82 से भाग देते हैं तो बताइए 82 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? एक बार में है 82। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया बचा 8 है। यहाँ है 9 में से गया बचा 1, ये खत्म हो गया, 0 उतर जाएगा। अब देखिए 2 बार में ले जाएं इसको, 2 बार। ठीक। 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16। ठीक। अब इसको कर 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 6 गया 1 बचा, ये कट गया, यानी शेष 16 बचा। अब देखिए 82 में से 16 हम घटा देंगे। हाँ, अब इसको करना कैसे है, 1000 प्लस कोष्टक में 82 माइनस 16, इसको ऐसे करेंगे तो ये संख्या पता चल जाएगी। है कैसे करेंगे, अब इसको घटा दीजिए। 12 में से 6 गया 6 बचा, हाँ 7 में से 1 गया 6 बचा, हाँ कितना आया 66। हाँ अब 100 में 66, 1000 में 66 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1066 हो जाएगा। यही क्या है आपकी संख्या, यही आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया? हाँ यही तो करना है और कुछ करना नहीं, बस ध्यान दीजिए कि इसमें ऐसे ही करना है। ठीक, बहुत ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है। हाँ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को, चौथा क्वेश्चन। देखिए अब सवाल चेंज कर रहे हैं। ठीक, 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल क्या होगा? ठीक, समझ आया? अब देखिए सूत्र आप लोग को पता होगा, इसका सूत्र आप लोग को हम लिखवाया है, पता होगा नहीं इसका सूत्र क्या है। ठीक, इसका सूत्र क्या है बताइए, के एन कोष्टक में एन प्लस 1 बाई 2 है ना, यही सूत्र है ना। है? अब देखो के किसको मानेंगे, के किसको मानेंगे 13 को। ठीक, और एन किसको मानेंगे 7 को। ठीक, अब सूत्र पे रखें। ठीक, 13 गुणे 7 कोष्टक में 7 प्लस 1 बटा के 2 हो जाएगा। हाँ देखिए इसमें कट नहीं रहा है ना, तो इसको छोड़ देंगे। उसमें हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें कट रहा था तो उसको हम ऐसे काट दिए, तो इसमें कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, अब इसको पहले गुणा कर लेते हैं। 13 7 91, 91 और कोष्टक में क्या हो जाएगा 8 8 हो जाएगा बटा के 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे 91 गुणे 8 बटा के 2,
अब देखिए 8, 2 8 कट रहा है ना, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8 कट गया। आप क्या करेंगे, 91 गुणे 4 हो जाएगा। हाँ ठीक, तो 91 गुणे 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका गुणा इसमें कर दें, 4 एकम 4, 4 9 36, कितना आएगा? समझ आया? इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख जाएगा अभी। हाँ 364, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको हम मिटाते हैं। समझ आया? समझ में आया कि नहीं सबको? ना क्या? ठीक, हाँ समझ में आया? देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, क्लास एक दिन में नहीं समझ में आती है। कोई भी क्लास, किसी की भी क्लास ले लीजिए आप, कोई भी नया टीचर अगर आपको पढ़ाएगा तो आपको 2 4 दिन 10 दिन लगेगा कि नहीं, हमको इनका लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे पढ़ा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग क्या करिए कि कम से कम 15-20 वीडियो आप लोग देखिए, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, हम पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, समझ में आया? तो ये सवाल सब बहुत है। हाँ 4 सवाल हो गई है, एक सवाल और हल कर लेते हैं, 5 सवाल। ठीक, 5 सवाल हल करके फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, देखिए कह रहा है 1 से 40 तक की प्रतिशत संख्याओं का योग फल लिख लीजिए, फल। ठीक, योगफल का सूत्र आपको पता है, क्या होता है योगफल का सूत्र? n कोष्टक में n+1/2 होता है ना, सबको पता है कि ये होता है कितना। ठीक, तो अब इसी पे रख लें। 1 से 40 तक है, तो 40 यानी आप बताइए इसमें 1 को n मानेंगे कि 40 को n मानेंगे? ये भी हो सकता है। ठीक, तो हम किसको मानेंगे? 40 तक पूछा है ना, तो 40 तक पूछा है तो हम 40 को क्या मानेंगे? n बराबर 40। ठीक, n बराबर 40 मानेंगे। तो देखिए जब n बराबर 40 हो गया तो n का मान हम रख देंगे, इसमें क्या रखेंगे? 40 कोष्टक में 40 प्लस 1 बटा के 2। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया ना, तो अब इसको हम क्या करेंगे? 40 कोष्टक में 41 बटा के 2 हो जाएगा। देखिए 2 से 40 कट रहा है कि नहीं? 20 बाद में कट गया। तो हम क्या कर लेंगे, 20 गुणे 41 हो जाएगा। तो अब इसका हम गुणा कर लेंगे इसमें। क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 चौक को 8, 820। क्या आया? 820, ये आ गया आंसर। ठीक, समझ में आया सबको? देखिए इतना हम इसको हम बता दिए हैं। अब सूत्र ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तब आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया ना? चलिए तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक, तो ठीक है, तो आप लोग आराम से पढ़िए। ठीक, धन्यवाद।